देखें भाई इधर कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इनको ध्यान से देखना। ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर, इन तीनों में, इन दोनों में खास तौर पे क्या कहा गया है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी सिर्फ आर फाइंड करना है, रेजिस्टेंस आर, इसमें भी आर फाइंड करें, इसमें भी आर फाइंड करें और इसमें भी आर फाइंड करना है। लेकिन इसके लिए कंडीशन और लगा दिए, ऑल्सो फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर। अमीटर से क्या फाइंड करते हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट, यानी आई फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? आई। एंड वोल्ट मीटर फॉर पार्ट सी, वोल्ट मीटर कहाँ लगा हुआ है? इसके पास लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें जो है, इसके पास जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो यानी कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होगा, ठीक है ना। अभी इसमें से मेजर, तो देखो जरा, ये मैं बता रहा था कि आपसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इनका इनका इनका, ठीक है ना। और ये सारे इनके रजिस्टर्स, ये जिगजैग वाले जो है, इनका सिंबल क्या होता है? रजिस्टर्स, ठीक है ना। और पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रजिस्टर होता क्या एक्चुअली में, ठीक है ना। तो ये रजिस्टर्स हैं और इनके सारे के कितने कितने हैं, ये कितने कितने मेजरमेंट के, 2 ओम 2 ओम, इस तरीके से अलग 2 ओम, कोई 3 ओम का, कोई 1 ओम का, ऐसे। तो अब ज़रा हम इसमें सॉल्यूशन में आते हैं, 1 बाई 1 करके देखते हैं। ए नंबर में इफेक्टिव रेजिस्टेंस माने टोटल रेजिस्टेंस, जरा देखें, यहाँ से करंट गया होगा, ए टू बी फाइंड करना है ना। तो इसमें देखते हैं करंट जो जा रहा है, तो ये सेम करंट जाएगा, सेम करंट जाएगा, सेम जाएगा, और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये जो दो हैं, ये क्या होंगे? पैरेलल में होंगे। जैसे ही करंट डिवाइड हुआ तो ये किस में होंगे? पैरेलल में होंगे। और पैरेलल के लिए मैंने, अगर 2 रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, तो क्या बताया मैंने? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला बताया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले क्या करेंगे, इसको एक बनाएंगे, ठीक है ना, एक रजिस्टर बनाएंगे, इसको दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है ना। अब हमें रूल मालूम होना चाहिए कि पैरेलल में या सीरीज में, तो भाई ये सीरीज में, पैरेलल में होगा, ठीक है ना। तो ये पैरेलल में होगा तो क्या होगा? आरपी। कैसे करेंगे इसको? आरपी, जो पहले करना है आरपी, क्या होगा? R1 इंटू R2, R1 क्या है? 1, R2 क्या है? 2, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, सही है, 2 अपॉन 3, ये आ गया, सही है। अब ये इन दोनों के सब जो कंबाइन किया तो वो क्या मिला? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2/3, किसका? सिर्फ इसका। इसको क्या किया? इसको समेट देना है ऐसे, ठीक है ना, दोनों को मिला दिया तो ये क्या हो जाएगा। और वो किस तरीके से मिलेंगे? पैरेलल के फॉर्म पर, ठीक है। और ये आगे वाला जब ये एक हो जाएगा तो ये और फिर आगे वाला, ये तीनों में सेम करंट जा रहा होगा, तो बाद में वो सीरीज में हो जाएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 1 है ये वाला, फिर दूसरा 1 और ये तीसरा, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 2/3, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसको ऐड कर लीजिए, 2 प्लस 2/3, सिंप्लीफाई और कर लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 2 जार 6 प्लस 2, 8 अपॉन 3। जो भी इसका कैलकुलेशन होगा डेसिमल फॉर्म पर, आर रेजिस्टेंस है तो ये भी क्या हो जाएगा? ओम में। एक आंसर हो गया या नहीं हो गया? सही है या नहीं? अब आते हैं हम बी नंबर में। बी नंबर में क्या है भाई? अब ज़रा यहाँ देखें, यहाँ पर ध्यान से देखें, A टू B, यहाँ पर कई सारे कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहे हैं हमें। तो जैसे ही ये करंट इसमें जाएगा, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जैसे ही करंट डिवाइड हुआ, दैट मीन्स दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये तो मालूम है ना, ठीक। तो ये और ये तीनों पैरेलल में होंगे। इन तीनों को एक साथ लेंगे हम, पैरेलल में एक यूनिट आएगा ना, तो जब एक यूनिट आएगा तो आगे वाले के साथ मिलाएंगे तो वो किस में होगा? वही करंट इसमें जा रहा होगा। और जैसे ही जाएगा तो फिर से ये डिवाइड हो रहा है, तो भाई पहले ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, डिवाइड यहाँ हो रहा है, डिवाइड यहाँ हो रहा है। तो जब 2 जगह डिवाइड हो रहा है तो भाई पहले इन दोनों को समेट लें हम, तो ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल। तो ये RP1 RP2, रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1, रेजिस्टेंस इन पैरेलल 2 पॉइंट पर, ठीक है। तो इसको क्या करें? RP1 ऐसे कर लो, तरीके अपने हैं। तो क्या हो जाएगा? इसमें मोर देन 2 है तो इसमें क्या करेंगे? 1 अपॉन, याद रखना इसको, ठीक है ना, मैंने ऊपर लिख दिया है। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यस और नो। इसको क्या करेंगे? 2 1 प्लस 1 प्लस 1, तो दैट इज 3/2, ये आया। और क्या है भाई? RP2 होगा ना आगे वाला, या सीधे निकाल लो। RP2 क्या होगा? केवल 2 है तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, 3 3 जार 9 और 6, 3 2 जार 3 3 जार, तो 3/2, सही है या नहीं? तो 3/2 ये आया, 3/2 ये आया, सही है। और इसके साथ जब इसको समेटा एक बना, इसको समेटा एक बना, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? वो बाद में सीरीज में हो जाएगा। तो भाई क्या हो जाएगा?
RS क्या हो जाएगा, ये 3/2 था पहला वाला, इसको समेटने से क्या मिला था 3/2, और फिर दूसरे वाला क्या था, ये 1 है, फिर तीसरा वाला क्या है 3/2। ठीक है, इसको तरीका क्या है, एलसीएम ले लीजिए, 2 3 प्लस 2 1 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 1 जार 2, 2 1 जार 3 3 6 और 2 8, यानी 4 बनेगा या नहीं, कितना ओम। सही है, क्लियर है ये। अब आते हैं हम सी नंबर में। सी में भाई क्या है, अब यहाँ पर देखो सी में ये पूरा सर्किट बना दिया उन्होंने, क्या है, बैटरी भी लगा हुआ है, 3 वोल्ट का करंट जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो भैया ये I1 होगा, यहाँ पर I2 होगा, ये I3 होगा, ठीक है ना। लेकिन I1 इन तीनों में जा रहा है, तो दैट मीन्स ये तीनों सीरीज में होंगे। I2 इन तीनों में जा रहा होगा, तो ये वाले जो होंगे ये भी सीरीज में होंगे, ये क्या होंगे, ये भी सीरीज में होंगे। तो सीरीज में पहले ये RS1 RS2 सीरीज 2 सीरीज 3, तो ये सीरीज से पहले एक एक बनाएंगे इसमें, और फिर बाद में तीनों जो होंगे भाई ये कितना होगा 2 2 4 2 8 2 6 सॉरी, ठीक है ना, 6 इससे आएगा, 6 इससे आएगा, 6 इससे आएगा, तो ये 6 ओम 6 ओम और 6 ओम, तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बाद में नहीं समझ में आया, और फिर बाद में यहाँ से आई करंट आके यहाँ से एंटर हो जाएगा, ये की लगा हुआ है यानी स्विच, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा RS1 क्या हो जाएगा 2 + 2 + 2 = 6 ओम, यहाँ आया। RS2 तो कितना आया, ये भी आ जाएगा 2 + 2 + 2 = ये भी 6 ओम। RS3 ये भी क्या आ जाएगा 2 + 2 + 2 = ये भी आपका हो जाएगा 6 ओम। तीनों आ गए, ये पता है ना कैसे हो रहा है ये। तो ये जो आपका फिगर जो बनेगा, मैं रफली डायग्राम फिर से बना दे रहा हूँ, ये था हमारा ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये क्या हो गया, अब ये सिंगल बन गया, ये सिंगल बन गया, ये सिंगल बन गया, ठीक है ना। ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, समझ में आ रही बात या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ गया ना 6 ओम, ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया, ठीक है ना। ये तीनों हो गए या नहीं हो गए, ये भी 6 ओम का हो गया, ठीक। तो अभी भी ये किस में है, पैरेलल में है ना, पैरेलल में, सही है ये अभी भी पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए क्या करेंगे भाई, 3 है तो 1/RP, समझ में, सॉरी एक चीज़, ये वैल्यू गलत कर गए, ज़रा देखना, ज़रा यहाँ पर कितना आ रहा था 1/RP, तो ये अभी 1 के फॉर्म पर है ना, RP के फॉर्म पर नहीं है, RP1। तो इसको क्या करेंगे हम, अगर रिवर्स कर देंगे, ऐसे कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेना, तो इसका डायरेक्ट तरीका है RP जो हो जाएगा 1 जो निकला वो 3/8 निकलेगा, ठीक है ना। और उससे क्या होगा, RP जब RS निकालेंगे तो 3/2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/2 की जगह पर, सॉरी ये कौन सा है 3/2, 2/3 हो जाएगा, सॉरी 2/3 हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये 2/3 हुआ, और ये वाला जो होगा ये 2/3 हो जाएगा, पहला ही नंबर है ना ये 2/3। अब 3 2 जार इसमें आ जाएगा आपका 6, 3 2 जार 2 2 जार 4 6, यहाँ पर आएगा 6, और ये 2 3 जार 3 3 जार 9, ठीक है ना। अब इनको हम ऐड करेंगे, 6 4 10 10 और 9 19/6, ये बेटा 19/6 जाएगा आपका, 19/6 ओम होगा, ये सही है आपका, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना, ये थोड़ा सा रनिंग में ये चीज़ें आ गई, ठीक। अच्छा जी, अब ये चीज़ हो गया, बाकी ये सारा सही है, क्लियर है ये नहीं। अब हमें क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर मीन्स आई। ये क्या निकला RS1 RS2 RS3। अब क्या चाहिए हमें, RP, तीनों पैरेलल में है, अब पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा RP क्या हो जाएगा 1 में आएगा ना, ये RP निकालने के लिए बिकॉज 3 है, तो इसमें क्या करेंगे RP, तो क्या हो जाएगा 1/6 1/6 1/6, एलसीएम लीजिए तो 1 + 1 + 1, तो दिस इज 3/6। अब इसको RP की वैल्यू चाहिए होगी, तो क्या करेंगे RP, यानी रिवर्स कर दो तो इसको भी पलट देंगे नंबर, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वो एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा 6/3 दैट इज 2 ओम। तो ये पता चला आपको, ये क्या निकला हमारा 2 ओम, क्या निकला इसका इक्विवेलेंट, यानी टोटल रेजिस्टेंस इतने सारों का क्या निकला हमारा 2 ओम निकल के आया, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, अमीटर I चाहिए, तो I क्या होता है बाई ओम्स लॉ,
ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, यस और नो। हमें V की वैल्यू मालूम है यहाँ पर 3, I कितना है फाइंड करना है, R कितना जस्ट अभी निकाला 2, सो दैट इज I इज इक्वल टू 3/2, दैट इज 1.5 एम्पियर, यस और नो। ये आ गया। अब इसमें और रह गया वोल्ट मीटर फॉर पार्ट सी। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के लिए यानी वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज किस में यूज हो रहा है भाई? कहाँ यूज हो रहा है? केवल 2 ओम पर, यानी अगेन V इज इक्वल टू आई आर होगा। अब V की वैल्यू फाइंड करना है हमें फॉर I3। V की वैल्यू हमें फाइंड करना है किसके लिए? I3 के लिए। समझ में आ रही बात या नहीं? तो हम क्या करेंगे यहां पर V इज इक्वल टू आई आर, ठीक समझना। अगेन फॉर वोल्टेज, ये वोल्टेज के लिए है, यहां पर हम बताते हैं इसको क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर। ध्यान से समझना, अभी मैंने इसको लिखा है तो I क्या है यहां पर? I क्या होगा? I क्या होगा? I3 होगा, यस और नो। भाई वोल्ट मीटर कहाँ लगा हुआ है? I3 वाले हिस्से में लगा हुआ है, ठीक। और R क्या है? रेजिस्टेंस केवल किसमें? 2 ओम। इसकी वैल्यू फाइंड करना, यानी हमें अगर R3 मिल जाए तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो I3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगेन V इज इक्वल टू आई आर, यहां पर V इज इक्वल टू आई आर यहां से निकालेंगे हम। तो I3 जो जाएगा तो V कितना था भैया? V था 3, यस और नो, ठीक है ना। और फिर ये क्या था? I3। और रेजिस्टेंस कहाँ था? रेजिस्टेंस किस में था? यहाँ से कितना था इसमें? I3 में। I3 वाले हिस्से में देखेंगे ना तो कितना रेजिस्टेंस था? 6, ठीक है। तो 3 2 6, तो I3 की वैल्यू 1/2 यानी 0.5, सही है। अब इस I3 की जो वैल्यू है वो क्या करेंगे? 0.5 यहाँ रख देंगे इंटू 2, तो क्या हो जाएगा? 5 2 10, 1.0 इतना, यानी 1 वोल्ट आ जाएगा। ये सही है या नहीं? इस तरीके के ये क्वेश्चन हो गए, ये सारे आपको करना है। यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो है फाइंड I1, I2 और I एंड द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, यानी क्या चाहिए? वोल्ट मीटर कहाँ लगा है? इस रेजिस्टेंस के बीच में लगा हुआ है, ये रजिस्टर के बीच में, रेजिस्टेंस नहीं रजिस्टर के बीच में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से V भी फाइंड करना है आपको, वोल्ट मीटर का रीडिंग माने V, पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या चाहिए? I1 कहाँ है? ये। I2 कहाँ है? ये। और जब दोनों को टोटल कर देंगे तो I मिल जाएगा, यही तो होता है ना, ठीक। तो हम इस फिगर में ज़रा ध्यान से देखते हैं कि ये जो है 5 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है यहाँ से, और इसको यहाँ से एरो से जा रहे हैं, करंट जा रहा है, ये गया और जैसे ही यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ये पता चला हमें कि भैया ये वाला जो हिस्सा है इसमें करंट क्या होगा? अलग अलग दौड़ेगा। और जैसे ही अलग अलग करंट हुआ तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। किसकी? रजिस्टर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पहले हम RP निकालें। तो लेकिन एक चीज़ और भी है ना, I1 जो है इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा भाई। तो पहले तो ये सीरीज में होंगे ना, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे, सीरीज को, तो एक बनाएंगे, पहले जोड़ेंगे ना इनको, ठीक है ना। तो इन दोनों को क्या किया हमने? सिंगल यूनिट बनाया, सिंगल रजिस्टर बनाया, फिर इसके बाद इसके साथ मिलाया तो बाद में ये इसके साथ पैरेलल कनेक्ट होगा, ठीक। ओके, आगे आइए। तो RS जो होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? 5 + 5 ओम यानी 10 ओम, यस ओम, ठीक है ना, यस। अब 5 + 5 ये वाला, तो ये 10 बन गया ना ये दोनों मिला के, और 10 ओम एंड 5 ओम दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। या ऐसे भी लिख सकते हैं RS यानी 10 ओम, ऐसे देखो फुल क्वेश्चन अगर करना है, नाउ 10 ओम एंड 5 ओम, और वो क्या है? ये क्या था? 10 ओम, ये 10 ओम, और ये 5 ओम क्या था? ये हमारा R3 था, R कनेक्टेड इन पैरेलल, यस और नो। और जब पैरेलल में होंगे सो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इन पैरेलल यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये, ठीक है ना। ये वो क्या होगा? R1 × R2 अपॉन R1 + R2, तो R1 × R2 अपॉन R1, ऊपर वाला R1 ही बोलेंगे ना इसको, ये ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा? +5। ये बताओ किसको नहीं समझ में आया क्या हुआ ये?
फिर से समझ लीजिए एक बार दोबारा से। एक्चुअली में जैसे ही इसमें करंट हुआ, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ करंट, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये दो में एक ही करंट I1 ही तो जा रहा होगा ना भाई। तो ये दोनों में जब सेम करंट जाएगा तो भाई पहले इनको कैलकुलेट करेंगे ना, पहले इसको सिंगल यूनिट बनाएंगे। तो क्या करते हैं, सीरीज वालों को सीधा सीधा ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं हम। तो 5 और 5 क्या हुआ, ये तभी तो मैंने लिखा ये RS, वो कितना बना, इन दोनों को समेट दिया मैंने, तो क्या बना 10 ओम। 5 + 5 यानी R1 और R2, ये दो थे ना, तो ये 10 में हो गए, तो ये 10 ओम बन गया। अब ये जो 10 ओम है और 5 ओम के साथ में किस में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में, ठीक। तो वही मैंने लिखा 10 ओम एंड 5 ओम यानी R3, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और पैरेलल जब होंगे तो भाई टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये इस वाले को भाई हम अपने तरीके जानेंगे ना कि R1, एक्चुअली में ये R1 R2 तो अलग हो गए वो, भाई हम तो यही जानेंगे ना कि ये R1 × R2 अपॉन R1 + R2 पैरेलल, हम तो फॉर्मूले की बात कर रहे हैं ना कि इस वैल्यू की बात कर रहे हैं। वैल्यू यहाँ पर ये क्या है, इसकी वैल्यू है 10 × 5 अपॉन 10 + 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 50 अपॉन 15, कैंसिल करेंगे, 5 3s are 5 10s are, ठीक है ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा 3.33, ये क्या बना आपका ओम, ये आ गया। यानी इस सर्किट का आपका टोटल आर की वैल्यू ये निकली। ये 3 आर दिए हुए थे अलग अलग, R1 R2 R3, इन सारों को हमने एक साथ कर दिया तो ये पता चला कि 3.33 ओम है इस सर्किट के अंदर ओवरऑल। और ये हमने अपने तरीके से बताया, या हमने अपने तरीके से जो भी हमने रूल्स पढ़े हुए हैं कि भाई इसमें कौन सा सीरीज में और कौन सा पैरेलल में है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट किया ना हमने, तो ओवरऑल ये वैल्यू आर की आ गई। ठीक, समझ में आ गई बात या नहीं। अब हमें क्या करना है, I1 I2 और I, यहाँ पर जो है हम सीधे सीधे तौर पर I की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसको देखो, ये एक तरीका तो ये हो गया, हमने R, ठीक है ना, अगर हमने इसको मतलब जो है R सीरीज में अगर या पैरेलल में दोनों तरीके से अगर निकाला, तो अब हमें वैसे तो फाइंड करना है क्या, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I की वैल्यू, ठीक है। तो जो हम I निकालेंगे तो इसके लिए पहले हम इसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इसको टारगेट क्या कर रहे हैं, बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है ना, समझ रहे हो ना भाई। हम I1 प्लस I2 से भी I फाइंड कर सकते हैं, और हम जानबूझ के इस सर्किट को पूरा बता रहे हैं ताकि पूरा आपका पिछले वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको रिकैप्चुलेट कर सकें दोबारा से, ठीक है ना। नहीं तो हम I1 निकालते, I2 निकालते और सीधा I की वैल्यू फाइंड कर लेते। लेकिन हमने थोड़ा सा ये बताया कि पहले हम I को भी कैलकुलेट, इसको R को भी कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है ना। एक तरीका और भी होगा, उस तरीके से भी बताऊँगा, अभी पहले ये तरीका सुन लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, V = IR, सही है या नहीं। V क्या है हमारे पास भाई, 5 = I हमको क्या करना है, फाइंड करना है। R is 3.33, ठीक है। तो I = 5 अपॉन 3.33, ये 00 या 3 भी ले लेंगे तो 5 3 3 are 9, कितना हो जाएगा भाई, 1 पॉइंट करके कुछ आएगा, 1.5 आई थिंक 6 आएगा, हाँ 1.6 में आएगा ये एम्पियर, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा आएगा अप्रॉक्स में, ठीक। अब हम I1 I2 वाले फॉर्म पे बात करते हैं भाई, जो क्वेश्चन ने एक्चुअली में पूछा था, ठीक है ना। ये इसका तरीका, एक अनदर मेथड लेते हैं हम इसमें अनदर मेथड क्या होगा, I1 चाहिए तो भाई फिर से ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या है यार, देखो I1 की वैल्यू चाहिए भाई, V = IR, हाँ है ना। I क्या है, I1 चाहिए, और R क्या है, I1 में R कौन से हैं, सीरीज वाले। देखो इधर I1 की वैल्यू फाइंड करना है, और क्या है, R सीरीज में है, यस और नो। तो चले भाई हमें, और V क्या है भाई हमारे पास 5, ठीक है। I1 हमको फाइंड करना है, RS सीरीज में क्या हो जाएगा, 5 + 5 माने 10, बोलो। और I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/10 यानी 0.5 एम्पियर, सही है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, I2 की वैल्यू फाइंड करना है भाई हमको, तो फिर से अगेन बाई ओम्स लॉ, तो V = IR, ठीक है।
तो आई क्या है इसमें, आई क्या हो जाएगा हमारा I2। रेजिस्टेंस क्या है इसमें केवल I2 में 5, हाँ या ना। और यहाँ क्या है V 5, ओके। तो क्या करेंगे, 5 नहीं है, हाँ 5 ही तो है, सॉरी। I2 क्या हो जाएगा 5/5 1 एम्पियर, यस और नो। I1 आ गया, I2 आ गया। नाउ I क्या होता है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना, वो क्या होगा I1 प्लस I2, ठीक है। I1 कितना है भाई 0.5, ये कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 1.5 एम्पियर, यस और नो। और यहाँ क्या निकला था अप्रॉक्स में, मैंने सही लिखा था 1.5 ही आएगा ये, ठीक है ना। ये 1.5 तक ही ले लेना, समझ में आ गई बात या नहीं। तो ये एक तरीका ये हो गया, यानी ये आपका फुल मेथड हो गया। ये कौन सा मेथड हो गया, फुल मेथड हो गया, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो शुरू से। और I1 I2 अगर नहीं पूछता, मान लो ये तब के लिए है जब I1 I2 नहीं पूछा जाए, इस बात का ध्यान रखना है। ये मैंने जानबूझ के थोड़ा सा रिकैप्चुलेट किया है ताकि पीछे चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये I की वैल्यू आ गई हमारी। अब क्या कह रहा है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फॉर वोल्ट मीटर, फॉर, अब क्या करना है वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर के लिए फॉर्मूला वही बार बार मैं कह रहा हूँ, V=IR, ठीक है ना। वोल्ट मीटर कहाँ लगा हुआ भैया, ये इसकी वैल्यू हमें, इसकी रीडिंग चाहिए, कितना वोल्ट है यहाँ पर, यही चाहिए ना, ठीक है। अब इसमें कौन सा करंट जा रहा है, इसमें I1, ओके। तो हम क्या करते हैं बाय ओम्स लॉ, यस और नो, V=IR। V फाइंड करना है मुझे, और I किस में चेंज हो रहा है, ऐसे किया करो क्वेश्चन, I किस में चेंज हो रहा है I1, भाई I1 ही तो जा रहा है इस वोल्ट मीटर वाले हिस्से में। तो हमें क्या चाहिए I1 है, और R कितना है वहां पर जिधर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, कितना है यार 5, ठीक। यानी हम अगर I1 की वैल्यू यहां कैलकुलेट कर लें और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो वही तो V हो जाएगा। तो जरा I1 कितना है, I1 कितना है, अभी आपने वहां देख रहे हो I1 कितना निकला। इनकेस अगर I1 नहीं होता तो हम कैसे निकालते भाई, फिर से भाई V=IR। देखो यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ये वाले में मान लो अगर ये नहीं किया होता, ये वाला नहीं होता तो कैसे होता, V=IR, ऐसे ही तो निकालते थे हम, पीछे वाले क्वेश्चन में बताया हुआ मैंने। V कितना है हमारे पास 5, I क्या चाहिए हमें, I1 की वैल्यू चाहिए, तो I1, ठीक है। और R कितना है भाई R, अब यहाँ पर I1 में ये भी है और ये भी है, तभी तो आप I1 की वैल्यू निकालोगे। तो ये क्या हो जाएगा 5 5 10, ठीक है ना। तो I1 क्या हो जाएगा आपका 5/10, तभी तो निकला था यहाँ पर। ये कहाँ गया, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक है ना, ऐसे ही तो निकाली थी मैंने ये। तो ये वही चीज़ निकलती है। जब क्वेश्चन में कभी भी याद रखना वोल्ट मीटर गिवन हो और उसकी रीडिंग फाइंड करना हो तो अगेन एक बार, यानी V की वैल्यू आपको इस तरीके से फाइंड होना पड़ेगी, ठीक है ना, करना पड़ेगी आपको, ठीक। तो यहाँ पर V की वैल्यू क्या हो जाएगी, V ये 0.5 रख दीजिए इंटू 5, दिस इज 2.5, 5 5 25, इतना वोल्ट आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये आपका आंसर में आ जाएगा, ठीक।